बोकारो दिन भर में आज चास में कचरे का उठाव बेहतर तरीके से करने के लिए कौन से कदम उठाए गए बताएंगे। बच्चों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी नई मुहिम की शुरुआत की गई ये भी बताएंगे। शहर में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस, इसकी भी चर्चा करेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, वामपंथी पार्टियों ने क्यों निकाला मशाल जुलूस बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कृषि कानून के विरोध में कल भारत बंद। 9 दिसंबर को फिर होगी किसानों और सरकार की बातचीत। ब्रिटेन में आज से फाइजर वैक्सीन का टीकाकरण, वहीं रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीकाकरण हुआ शुरू। दिल्ली में पहली बार रिकवरी रेट 94% के पार। भारत में कोरोना मामले 96,77,000 के पार। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 347 अंक और निफ्टी 97 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, कल भारत बंद का झामुमो करेगा समर्थन। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड को 2 नई सड़क की सौगात। एक एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलासपुर, गुमला, रांची, बोकारो होते हुए धनबाद तक बनेगा। वहीं दूसरा एक्सप्रेसवे उड़ीसा के संबलपुर से रांची तक बनेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 92 नए संक्रमित, वहीं 134 ठीक भी हुए, जबकि राज्य में 7 की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। चास में कचरे का उठाव बेहतर तरीके से हो सके, इसे लेकर चास शहर में कचरे का उठाव और कचरे के डिस्पोजल के लिए प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही एजेंसी चास इन्वेरो अब कमर्शियल और रेसिडेंशियल इलाके से कचरे के उठाव के रूप में यूजर चार्ज वसूलेगी। इसकी जानकारी मनीष कुमार और मनीषा कुमारी ने रविवार को दी। उन्होंने कहा कि चास में कचरे का उठाव बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए कंपनी कई बदलाव करने जा रही है, मगर इसमें लोगों की भी मदद की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग यूजर चार्ज जरूर दें ताकि उनको और सुविधा दी जा सके। बच्चों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ रविवार को चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के मद्देनजर घर घर पाठशाला मुहिम की शुरुआत की गई। सेक्टर 4 के गुमला कॉलोनी में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ बोकारो और आर प्रसाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही घर घर पाठशाला मुहिम की शुरुआत की गई, जिसमें पढ़े लिखे बच्चों के द्वारा अशिक्षा दूर करने और बच्चों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। केंद्र सरकार की कृषि कानून को रद्द करने के लिए किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में आज सेक्टर 4 जय जवान पेट्रोल पंप से एक मशाल जुलूस वामपंथी पार्टियों द्वारा निकाला गया, जो सिटी सेंटर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं केंद्र सरकार की कृषि कानून को रद्द करने के लिए किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में आज कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस, जेएमएम, राजद और अन्य पार्टियों ने प्रेस वार्ता की। हमारे यूपीए गठबंधन के सभी नेता, हम ये यूँ कह लें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन कल पूरे भारत को ऐतिहासिक बंद करने में अपनी योगदान देंगे। इसी के तहत आज हमारे सभी गठबंधन के लीडर सभी लोग आए हुए हैं। हम एक रणनीति के तहत शांतिपूर्ण ढंग से कोविड का ख्याल रखते हुए भारत बंद में बोकारो भी एक अहम अपना रोल अदा करेगी। हम आपस में एक रणनीति बनाएंगे और ये बंदी को हम लोग सफल करेंगे। 8 तारीख का जो बंदी होगा वो बोकारो में ऐतिहासिक बंद होगा। पूरे देश के किसानों ने व्यापक आंदोलन छेड़ा है और उसी के समर्थन में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल सभी लोग मिल करके किसानों को समर्थन देने के लिए कल का जो बंदी का आह्वान किया गया है उसमें हम लोग समर्थन कर रहे हैं और पूरे महागठबंधन के लोग जो है कल सड़क पर उतरने का काम करेंगे। किसानों के लिए जो मांग है उसके समर्थन में जो किसान बिल केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया है उसको खारिज करवाने के लिए हम लोग किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है। बोकारो ज़िला में सारे चीज़ों पर पाबंदियां होगी, चाहे वो दुकान हो, सड़क हो या और भी जो आवागमन की बात हो, वो सारा बंद रहेगा। इससे हम लोग देश के सभी किसानों का जो मांग है उसका समर्थन करते हैं और हम लोग केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं जो उनका किसानों का मांग है उसको अविलंब जो है उसको पूरा किया जाए और जो किसान बिल लाया गया है उसको खारिज किया जाए।
अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में बोकारो में 6 और नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं 130 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि जिला भर से 900 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। गोमिया प्रखंड के रहावन से झुमरा तक रोड की मरम्मत होगी। इसके लिए गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने रविवार को पचमो ग्राम में शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत का कार्य ग्रामीण विकास विभाग की ओर से रहावन से झुमरा तक कराया जाएगा। ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि रोड जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी, जिसकी अब मरम्मत की जाएगी। चंद्रपुरा के तरंगा पंचायत के फुटबॉल मैदान में रविवार को आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति नावाडी की ओर से 1 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के SIP प्रबंधन विपिन कुमार सिन्हा ने मशाल जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर रेस जैसे दौड़ कराए गए, जिसमें लड़के और लड़कियों ने अपना दमखम दिखाया और सभी विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदिवासी सिंगल अभियान कार्यकर्ताओं ने सटरा धर्म कोड की मांग को लेकर पेटरवार और तेनू चौक के पास बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को रविवार को जाम कर दिया। इसकी वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही पेटरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद सड़क जाम हटवाया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाकर चलने की जरूरत है, यह कहते हुए सेल SC/ST फेडरेशन बोकारो यूनिट की ओर से रविवार को गांधी चौक में स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल के पास भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। मौका था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं महापरिनिर्वाण दिवस का। इसी बीच BSL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब ने सभी समाज और समुदाय के विकास को ध्यान में रखते हुए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का निर्माण किया था। अगर आपको भारत की स्टील, कोल, माइका और स्पिरिचुअल कॉरिडोर यानी कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर की रोड ट्रिप करनी है और आपको इस रूट की पूरी जानकारी लेनी है, तो आप द टाइम्स मीडिया के शो रोमिंग रिपोर्टर देख सकते हैं। 3 भागों के इस कार्यक्रम में रोमिंग रिपोर्टर ने 180 किलोमीटर की यात्रा की है, यह पता लगाने के लिए कि यह रोड रूट और रोड व्यू कैसा है। साथ ही साथ इस शो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बजट की भी जानकारी मिलेगी और सड़क यात्रा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी। तकरीबन 250 किलोमीटर की यात्रा करनी है आज मुझे। जिस रास्ते से मैं गुजरूंगा उस रास्ते पर मिलने वाले जगहों के बिना भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी। मैं यात्रा करने वाला हूं भारत के झारखंड राज्य के 4 प्रमुख जिलों से। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बोकारो से। मैं इस समय नेशनल हाईवे 18 पर आ गया हूं। दामोदर नदी, कुछ एक जगहों को छोड़कर सड़क की स्थिति काफी अच्छी है। तो देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। ये तो एक पक्ष हो गया धनबाद का, लेकिन दूसरा एक और पक्ष है। नया मोड़ से बैंक मोड़ आने में मुझे तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास लगे। ये बैंक मोड़ में आ गया। मुझे लगता है यहाँ से मुझे लेफ्ट होना होगा। स्टील, कोल और स्पिरिचुअल कॉरिडोर यानी कि बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और देवघर की मेरी यात्रा जारी है। मैंने धनबाद पार कर लिया है और अब मैं बढ़ रहा हूं टुंडी होते हुए गिरिडीह की ओर। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई और दोपहर की तीखी धूप से मौसम में गर्माहट बनी हुई है, जबकि रात में हल्की ठंड बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।